एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड युहाओ को देखते हैं, जो कि एक कुकिंग प्रोग्राम में जाकर वहां पर खाना बना रहा था। सीन अब उसकी कंपनी पर जाता है, जहां हम हमारी फीमेल लीड सू को देखते हैं। सू पीआर डिपार्टमेंट की मैनेजर होती है और साथ में उसे खाना बनाना काफी अच्छा लगता है। और वैसे तो वो कंपनी में ओवर टाइम काम बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन जब बाकी कलीग्स ओवर टाइम काम करते हैं तो वो उनके लिए वहीं पर खाना बना देती है, जिसकी कुकिंग सभी लोगों को काफी पसंद भी है। फिर यहाँ पर हमें सू अपने बॉस के बारे में बताती है कि जो लोग उसे नहीं जानते उन लोगों को ऐसा लगता है कि युहाओ बहुत ही अच्छा और एक वार्म हार्टेड इंसान है, लेकिन वैसे युहाओ एकदम कड़वे करेले की तरह है। वैसे तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन खाने में बहुत ही कड़वा है। अब युहाओ की कंपनी के अंदर एंट्री होती है और यहाँ उनकी कंपनी भी फूड वगैरह सप्लाई करती है, और फूड इंडस्ट्री में होने के नाते युहाओ काफी सारे कुकिंग प्लेटफॉर्म वगैरह पे जाता है, लेकिन उसे कुकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता और उसे लगता है कि कुकिंग सीखना एक वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए वो जिस भी शो में जाता है वो वहाँ पर बॉडी डबल टेक्निक का यूज करता है, जिसमें उसके बदले कोई और खाना बनाता है, लेकिन वीडियो एडिटिंग के जरिए वहाँ पर उसका चेहरा दिखाया जाता है। अब कंपनी में वो जैसे ही एक एम्प्लॉय को लिफ्ट के बाहर खाना खाते हुए देखता है तो वो उससे अपने प्रोग्राम के रिलेटेड सवाल पूछने लग जाता है, जिसके जवाब से वो जब सेटिस्फाई नहीं होता तो वो उसे फायर कर देता है, क्योंकि उसे उसका बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और ना ही उसका जवाब, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो कितना खड़ूस किस्म का इंसान है। अब कंपनी के अंदर वैसे तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, फिर जैसे युवा ऊपर आता है तो उसे देखकर सभी एम्प्लॉयज अपना खाना वगैरह छुपाने लग जाते हैं, जिसके थोड़ी ही देर में युवाओं की रीसेंट वीडियोस पे कमेंट आने लग जाते हैं कि इसने तो बॉडी डबल टेक्निक का यूज किया है और ये सब तो फेक है। ये इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, लेकिन इसे खाना बनाना भी नहीं आता, इसलिए लोग इस शो को बॉयकॉट करने की बात कह रहे होते हैं। सू भी कंपनी से जाने वाली थी, लेकिन जब वो ये सब देखती है तो रुक जाती है। वहीं युवाओं को भी जब ये बात पता चलती है तो वो अपने ऑफिस में डायरेक्टर को बुलाकर ये सब कुछ हैंडल करने की सजेशन मांगता है। तो वो लोग यहाँ पर उसे कुकिंग सीखने की राय देते हैं और बोलते हैं कि इससे ही सब कुछ ठीक होगा। पर युवाओं इन लोगों को प्रोग्राम ग्रुप से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उन लोगों ने ही ऐसी न्यूज़ रिलीज की है ताकि वो लोग उसे ज़बरदस्ती खाना बनाना सिखवा सके। इसलिए युवा इन लोगों को प्रोग्राम ग्रुप को पैसा देकर ये सब कुछ चीज़ें सॉल्व करने के लिए बोलता है, पर युवाओं के खराब एटीट्यूड की वजह से वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। वहीं बाकी एम्प्लॉयज ये सब चीज़ों को हैंडल करने में लगे हुए थे, तो सू इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, जिसको सभी कलीग साथ में काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं और वापस से अपने काम में लग जाते हैं। पर सू यहाँ पर खाना नहीं खाती, क्योंकि उसे घर जाकर अपनी मॉम के साथ खाना खाना था। वो उनसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। इसी बीच युहाओ के रूम से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्योंकि डायरेक्टर अब यहाँ पर युहाओ के इस बिहेवियर से तंग आ चुका था और वो यहाँ पर जॉब छोड़ देता है। उसके साथ साथ बाकी दो लोग भी जॉब छोड़ देते हैं। अब जैसे युहाओ इन लोगों के साथ बाहर आता है, जो सुनकर बाहर खड़े एम्प्लॉयज अपना खाना वगैरह सब रखने लग जाते हैं, लेकिन तभी युहाओ बाहर आ जाता है और जब वो वहाँ पर खाने का जार देखता है तो पूछता है कि ये सब किसने किया, यहाँ पर खाना कौन बना रहा है। सू उसके सामने आती है और बोलती है कि ये मैंने किया है, क्योंकि हम लोग ओवर टाइम काम कर रहे हैं और दिमाग तभी चलता है जब पेट भरा हुआ हो। युवा बोलता है कि तुम लोग टेक अवे भी तो ऑर्डर कर सकते हो ना। सू बोलती है कि जैसे हम ऐप खोलते हैं तो उसके अंदर खाने के काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जिस वजह से कन्फ्यूजन आ जाते हैं कि कौन सा खाना ऑर्डर किया जाए, और फिर ऑर्डर लेने के लिए भी नीचे वेट करना पड़ता है। इसीलिए बेटर यही है कि हम लोग यहाँ पर कुकिंग करके खाएं। सू को लगता है कि युवा उसे कोई पनिशमेंट देगा, इसलिए वो पूछती है कि आप मुझे कोई भी काम बता सकते हैं जो भी करना हो। तो युवा उसे सीधा यहाँ पर डायरेक्टर बनने के लिए बोल देता है और कहता है कि अब से तुम्हारी सैलरी पुराने डायरेक्टर से डबल होगी। फिर वो उसे काम बताने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ पर वो उसे एक फाइल देता है और सीधे प्रोग्राम ग्रुप से जाकर बात करने के लिए कहता है, ताकि इस पूरे मैटर को सॉल्व किया जा सके। और ये सब कुछ करके वो उसे 9 बजे तक रिपोर्ट करने के लिए बोलता है। साथ ही साथ वो उसे उसका फ़ोन 24 घंटे ऑन रखने के लिए भी बोलता है। सू बोलती है कि ये तो ऑफिस के टाइम का बाद का काम है ना, तो क्या मैं इसे कल कर दूँ। पर युवाओं कहता है कि मुझे 9 बजे तक रिपोर्ट चाहिए और अगर तुम ये सब नहीं कर पाई तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये सब बोलकर वो उससे अपनी मीटिंग में चला जाता है,
जो सुनकर सू बेचारी काफी परेशान हो जाती है। वो प्रोग्राम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। जहां हम देखते हैं कि वो युहाओ के नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर से काफी ज्यादा नाराज था और शायद उसी ने ये सब किया था युहाओ को सबक सिखाने के लिए। इसी बीच सू को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उससे पूछती है कि तुम घर कब आओगी। तो सू बोलती है कि मुझे आने में देर हो जाएगी, मैं ओवर टाइम काम कर रही हूँ ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा के आपके साथ फ्यूचर में और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। पर उसकी मॉम उसे ओवर टाइम काम करने से मना करके वापस आने के लिए बोलती है। तो सू उन्हें समझाने लगती है और बोलती है कि मैंने आपके लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है, आप अपनी दवाई लेकर खाना खा लेना। सू अब प्रोग्राम डिपार्टमेंट के बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक कैट आती है, तो सू उसे अपने हाथ से बना हुआ फिश बॉल खाने के लिए देती है। इसी बीच उसे उसके बॉयफ्रेंड का कॉल भी आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं लेकिन अलग अलग सिटीज में है, और वो उसे वीकेंड पर घर आकर उसके साथ खाना खाने की बात कहता है। अब जब सू बाहर बैठे बैठे काफी परेशान हो रही थी, तभी वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर आता है, जिसे देखकर सू को आइडिया आता है और वो उस डिलीवरी वाले के कपड़े पहनकर खुद ही प्रोग्राम टीम के पास ऑर्डर लेकर चली जाती है। जहाँ डायरेक्टर जिंतो उसे देखकर हैरानी हो जाता है। सू उसे बता देती है कि मैं पीआर डिपार्टमेंट की नई डायरेक्टर हूँ और मैं यहाँ पर मिस्टर युहाओ के बारे में बात करने आई हूँ। जो देखकर डायरेक्टर जन उससे नाराज हो जाता है और बोलता है कि मुझे युहाओ से कोई भी बात नहीं करनी है, मैंने अपने प्रोग्राम के लिए नया स्पॉन्सर ढूंढ लिया है, इसलिए उससे कहो अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सू से बोलती है कि मेरे पास एक चीज है, पहले आप वो देख लीजिए और अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दूसरी तरफ मीटिंग के बाद युहाओ को काफी भूख लगती है, तो फ्रिज में से फिश बॉल्स निकाल कर खाने लगता है, जो कि सू ने स्ट्रीट कैट के लिए बनाए हुए थे, और कोई भी उसे यहाँ पर ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाता कि ये कैट फूड है। अब जब वो कंपनी से बाहर जा रहा था तो उसे एक कैट मिलती है, जिससे वो काफी प्यार से बात करने लग जाता है, और तभी उसके सामने वही एम्प्लॉय आता है जिससे उसने आज सुबह कंपनी से निकल जाने के लिए कहा था। वो उसे बोलता है कि मेरे डैड की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर युवा उसकी कोई भी मदद करने से मना कर देता है और बोलता है कि कंपनी कोई चैरिटी नहीं है। जो सुनकर इस एम्प्लॉय को काफी गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर रेड कलर गिरा देता है। इधर प्रोग्राम डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जिन युहाओ की अपॉलजी लेटर पढ़ता है। असल में सू ने एक फेक अपॉलजी लेटर बनाया था ताकि वो प्रोग्राम डिपार्टमेंट को मना सके। जो देखकर डायरेक्टर जिन शांत तो हो जाता है, पर कहता है कि मुझे अपॉलजी नहीं चाहिए, युहाओ को वैसे भी खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए इस सब का कोई मतलब नहीं है। ये कहकर डायरेक्टर जिन खाना बनाने के लिए जाने लगता है, तो सू उसे रोककर कुछ खाना बनाने के लिए बोलती है और बोलती है कि ऐसा नहीं है कि युहाओ खाना बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वो डायरेक्टर जिन को बोलती है कि डिसीजन लेने के लिए इतना जल्दी भी क्या है, मैं आपको एक डिश बनाकर खिलाती हूँ और अगर आपको वो पसंद आए तो आप अपना डिसीजन मुझे बता देना। फिर वो सभी लोगों के लिए यहाँ पर करेले की एक डिश बनाने लगती है। इसी बीच हम युहाओ को देखते हैं, जो कि फिर से कंपनी में आकर कपड़े चेंज करता है और सोचता है कि टाइम तो हो गया है, लेकिन सू ने अभी तक उसे फोन क्यों नहीं किया। वो उसे कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो सभी के लिए खाना बना रही थी। इसीलिए वो खुद ही प्रोग्राम डिपार्टमेंट के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब युहाओ जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो अंदर से काफी आवाजें आ रही थी, क्योंकि सभी लोगों को सू के हाथ का बनाया हुआ खाना काफी पसंद आ रहा था। डायरेक्टर जिन बोलता है कि तुम्हारा बॉस तो काफी अकड़ू किस्म का इंसान है और तुम कितनी अच्छी हो, तो भला तुम उसके साथ कैसे फंस गई। सू बोलती है कि ऐसा नहीं है कि हमारे बॉस बुरे इंसान है, जो लोग उन्हें नहीं जानते उन्हें ऐसा लगता है। उनके साथ काम करने की सबसे अच्छी चीज यही है कि वो सैलरी काफी अच्छी देते हैं। जो सारी बातें युवा भी बाहर खड़े होकर सुन रहा था और थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। अब सू यहाँ पर बातों ही बातों में अगले प्रोग्राम का थीम पूछती है ताकि वो युवाओं को प्रिपेयर करा सके। तो बोलता है कि वो उसे अगला शेड्यूल भेज देगा, यानी कि वो अब उसके साथ काम करने के लिए मान गया था। तभी युवाओं का फोन बज जाता है, इसलिए वो चुपके से वहाँ से निकल जाता है। इधर हम युहाओ के अंकल को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड सभी के सामने आकर उसे थप्पड़ मारकर उसे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि वो सोते समय नींद में किसी डूडल का नाम ले रहा था। और इस चीज से युहाओ का अंकल वेंचिंग एकदम अनबॉदर्ड लग रहा था, यानी कि उसके साथ ये हमेशा होता रहता है। तभी वहाँ पर युहाओ आता है और वेंचिंग और ये दोनों साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं। इसी बीच रेस्टोरेंट में एक लड़का अपनी मॉम के साथ एक लड़की से मिलने के लिए आता है,
जो कि युहाओ की कंपनी का अपने आप को मार्केटिंग डायरेक्टर बताता है। जो चीज युहाओ सुन लेता है। असल में ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सू का बॉयफ्रेंड है ली शुआन, जो कि उसे चीट कर रहा है। दूसरी तरफ सू प्रोग्राम डिपार्टमेंट के साथ बात करके निकल रही होती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि डायरेक्टर जिन तो सू को पसंद करने लग गया है और वो उसे बोलता है कि काफ़ी रात हो गई है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर वो बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आ रहा है, जो सुनकर बेचारे जिन का दिल टूट जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि मैं युहाओ के साथ काम करने के लिए मान गया हूँ, इसलिए उसे अगले प्रोग्राम में खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। तो सू बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं बॉस को खुद खाना बनाने के लिए कन्विंस कर लूंगी। अब सू भी यहाँ से निकल जाती है। वही ली शुआन जिस लड़की के साथ मिलने के लिए आया था, उसे ड्रॉप करने के बाद वो सू को कॉल करता है, जहाँ वो उसे झूठ बोलता है कि मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया क्योंकि मैं ऑफिस के अंदर बिजी था। तो सू उसे बताती है कि मैं भी बस घर ही जा रही हूँ, जिस पर वो उसके लिए टैक्सी भेजने की बात करता है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन सू उसे पैसे वेस्ट करने से मना करती है और बोलती है कि मेरी बस आ गई है, मैं जा रही हूँ। फ़ोन रखने के बाद ली शुआन की मॉम उसे बोलती है कि भला तुम उसे टैक्सी भेजकर पैसे खर्च क्यों कर रहे हो। तो ली शुआन कहता है कि मैं तो सिर्फ बोल रहा था, मैं भेज थोड़ी रहा हूँ, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि ये दोनों माँ बेटे कितने ईविल हैं। और यहाँ पर सू की बेस्ट फ्रेंड हान मिंग भी उसे देख लेती है। वो उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी खलीग उसे खींच कर ले जाती है। ली शुआन और उसकी मॉम रेस्टोरेंट में वापस आते हैं, जहाँ पर ये दोनों सू के बारे में बात कर रहे थे और ये सारी बातें युहाओ भी सुन रहा था। जहाँ उसकी मॉम कहती है कि तुम सू से अभी ब्रेकअप मत करना और उसका ऐसे ही इस्तेमाल करते रहो। देखो वैसे भी उसके डैड तो मर चुके हैं और उसकी मॉम बीमारियों की दुकान है, इसलिए तुम ऐसे रिलेशनशिप में तो नहीं फंसना चाहोगे ना। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाकर मुझे भेजती है, इसलिए उससे ब्रेकअप अभी मत करना। जिन दोनों की ऐसी बातें सुनकर युहाओ को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर वेंशिंग के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। फिर जब ये दोनों बिल पे करने के लिए जाते हैं तो वेंशिंग इन दोनों को फ्री के अंदर कुछ खाना देता है, जिसे ये लोग तो काफ़ी खुश होकर ले लेते हैं, पर इसे लेने के बाद इन लोगों की हालत ख़राब होने वाली थी, इसलिए युहाओ और वेंशिंग काफ़ी खुश होते हैं। सीन अब सू पर आता है, जो कि बस स्टॉप पर अपनी बस का वेट कर रही थी और तभी वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश होने लग जाती है। इस बीच वहाँ पर दो लड़के भी आते हैं जो कि ड्रंक हालत में थे। तभी वहाँ से युहाओ गुजरता है, जो कि सू को देख लेता है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी रोकता नहीं और आगे चला जाता है। इसी बीच दो लड़के ड्रंक हालत में वहाँ पर आकर सू को परेशान करने लगते हैं। तभी युहाओ भी अपनी गाड़ी वापस मोड़ लेता है और सू के पास वापस से जाने लगता है। यहाँ एक लड़का सू को परेशान करने के लिए उसके पास जाया जा रहा था। तभी एक टैक्सी आकर सू के पास रुकती है और उसे अंदर बैठने के लिए बोलती है, जो कि उसके लिए युहाओ ने मंगाई थी। यहाँ पहले सू को तो लगता है कि ये टैक्सी उसकी मॉम ने भेजी होगी, लेकिन जब टैक्सी वाला बताता है कि जिसने भी कैब बुक की है उसने उससे डेस्टिनेशन नहीं बताया कि कहाँ पर जाना है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैब किसने बुक की। फिर वो घर पहुँचकर काफ़ी अच्छे से अपनी मॉम के साथ डिनर करती है और सो जाती है। अगली सुबह सू युहाओ की फ़ोन करने से उठती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो काफ़ी लेट हो गई है, इसलिए वो फटाफट से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलती है। घर से निकलते वो ली शुआन को फ़ोन करती है और उसे शाम को अपने घर डिनर पर आने के लिए बोलती है। फिर वो हान मिंग से भी मिलती है, जो कि उसके घर के नीचे ही रहती है, तो वो उसे भी अपने पेरेंट्स के साथ घर पर डिनर पर आने के लिए बोलती है और ये भी कहती है कि ली शुआन भी अपनी मॉम के साथ डिनर पर आएगा और अगर मुझे देर हो जाए तो तुम उससे पहले आकर मिल लेना। हान मिंग अब उसे यहाँ पर ली शुआन के बारे में बता देती है कि तुम्हें उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और वो तो यहाँ पर पहले ही आ गया है, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। पर सू बोलती है कि तुम्हें ना ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर वो काम पर निकल जाती है। ऑफिस के बाहर वो कैट को फिश बॉल्स खिलाती है, जिसे ऐसा करते हुए यह वो देख लेता है। तभी उसे याद आता है कि ये फिश बॉल्स तो उसने भी खाए थे, इसलिए वो गूगल पर सर्च करने लगता है कि क्या ह्यूमंस कैट फूड खा सकते हैं। अब जैसे ही युहाओ कंपनी में जाता है तो उसे वहाँ पर 3 शेफ दिखते हैं। सू बताती है कि मैंने कल वाला मैटर तो सॉल्व कर दिया है, पर अब आपको ही चूज़ करना होगा कि आप किस शेफ के साथ खाना बनाना सीखोगे। जो सुनकर युहाओ कहता है कि अच्छा तो तुमने ये कम्युनिकेट किया है, और भला तुम्हारे और प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है, वो भी तो मुझे ब्लैकमेल करके खाना बनाने के लिए कह रहे हैं। तो सू उसे यहाँ पर उन लोगों का भी एक फेक अपॉलजी लेटर दिखाती है, जो पढ़कर यह सेटिस्फाई तो हो जाता है, पर कहता है कि लेकिन फिर भी मैं खाना बनाना नहीं सीखूंगा क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है।
तो सू उसे समझाते हुए बोलती है कि मिस्टर युवा, आप हर दिन 2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है और आप हैंडसम दिखते हो। इस वजह से आप हमारी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी करते हो और साथ ही साथ हमारी ब्रांड इमेज भी बनी रहती है। वैसे ही अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के खाना बनाना सीख लोगे तो इससे भी हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और भी बहुत सारी बातें बोलकर वो युहाओ को कन्विंस कर ही लेती है। जिसके बाद ये तीनों शेफ अपनी बेस्ट डिशेस बनाकर युहाओ के लिए लेकर आते हैं, पर उसे इन तीनों में से कोई भी शेफ पसंद नहीं आता। वो बोलता है कि ये लोग अच्छे तो है पर इन लोगों के साथ में खाना बनाना नहीं सीख सकता। फिर वो यहाँ पर सू से पूछता है कि तुम मुझे खाना बनाना क्यों नहीं सिखा देती, जिसके लिए सू तो पहले ही मना करने वाली होती है। पर युहाओ कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा और मैंने सुना है कि तुम घर जाते हुए टैक्सी भी नहीं लेती, इसलिए मुझे कुकिंग सिखाते हुए तुम्हारी एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम भी अच्छा खाना बना लेती हो। जो सुनकर सू सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर सू उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके लिए खाना बनाने के लिए जाती है और बड़े ही प्यार से उसके लिए फ्राइड राइस बनाकर लेकर आती है, जिसे देखकर युवा बोलता है कि इतना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू और तुमने ये भला इतनी सिंपल सी डिश क्यों बनाई, फ्राइड राइस। तो सू बोलती है कि सिंपल चीज़ें हमेशा बेस्ट होती हैं। जो सुनकर युवा वहाँ पर उसकी बॉयफ्रेंड की कल वाली बात ही याद करने लग जाता है और बोलता है कि सिंपल चीज़ें हमेशा इजीली अवेलेबल होती हैं, इसीलिए लोग उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते और हमेशा भूल जाते हैं। जिसकी इस बात को तो सू समझ नहीं पाती, पर फिर वो उसे डिश ट्राई करने के लिए बोलती है। इसी वजह से लीशुआन का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि तुम कब आ रही हो, इसलिए सू यहाँ से जाने वाली थी। पर तभी युवा उसके फ़ोन पर डायरेक्ट एजेंट का मैसेज देख लेता है, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि क्या तुमने युवा को खाना बनाने के लिए कन्विंस कर लिया। जो देखकर युवा भड़क जाता है और उससे पूछता है कि ये डायरेक्ट एजेंट ऐसा मैसेज क्यों कर रहा है। उसने तो मुझसे अपॉलॉजी मांगी थी ना कि वो मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, तो क्या वो सब झूठ था? और तुमने भी उन्हें मेरा झूठा अपॉलॉजी लेटर दिखाकर मनाया है ना। जिस चीज़ से सू को पता चल जाता है कि उस दिन युवा ऑफिस के बाहर आकर उनकी बातें सुन रहा था। युवा कहता है कि मैंने तुम्हें एक रिलायबल पर्सन समझा था, लेकिन तुम तो झूठ की दुकान निकली। अभी के अभी प्रोग्राम ग्रुप को फ़ोन लगाकर उन्हें बताओ कि तुमने मेरा झूठा अपॉलॉजी लेटर उन लोगों को दिया था। उसी वक्त सू को उसकी मॉम का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि लीशवान घर पर आ गया है और वो उसे जल्दी आने के लिए बोलती है। तो सू यहाँ पर युवाओं से 2 घंटे का टाइम मांगती है। वो बोलती है कि मुझे घर जाकर अपनी मॉम के लिए खाना बनाना है, उसके बाद मैं आपको सारी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। पर वो उसे बोलता है कि तुम ये सब करके भी अपने घर पर जाकर खाना बनाने की सोच रही है कि तुम टेक अवे ऑर्डर नहीं कर सकते। जॉब से निकल जाने के बाद तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा घर जाकर खाना बनाने का। जो सुनकर सू को भी उस पर गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि आज छुट्टी का दिन है, मैं फिर भी काम कर रही हूँ और मैंने आपका अपॉलॉजी लेटर फेक कर भी दिया तो क्या हो गया, इसे सारा मैटर सॉल्व हो गया ना। रही बात प्रोग्राम डिपार्टमेंट की, तो मैं उन लोगों से बात कर लूँगी और उन्हें सच बता दूँगी। वो लोग सही कह रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा अनकोऑपरेटिव हो, पता नहीं मैंने क्यों उन लोगों के सामने तुम्हारी साइड ली। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। जो सुनकर यह बोलता है कि वीक लोग हमेशा फीलिंग्स की बात करते हैं, पर स्ट्रांग बनने के लिए तुम्हें अपने करियर को मास्टर करना होगा, ना कि किचन को। जवाब में सू कहती है कि काम सिर्फ लाइफ को बेटर बनाने के लिए होता है और तुम्हारी जैसी वर्किंग मशीन मुझे ये ना बताए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। फिर वो उसे बोलती है कि मैं जॉब से खुद ही निकल जाऊंगी और यहाँ से चली जाती है। सू के घर पर हम हानमेंग और लीशवान के पेरेंट्स सभी लोगों को साथ में एंजॉय करता हुआ देखते हैं। जहाँ पर जब सू किचन में खाना बना रही थी तो हानमेंग उसे बताती है कि लीशवान और उसकी मॉम का पेट खराब हो रखा है और मैंने तुम्हें कहा ना कि लीशवान झूठ बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक रेस्टोरेंट को खराब रिव्यू भी दिया कि वहाँ के खाने की वजह से उनका पेट खराब हो गया। पर सू अभी इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलती। दूसरी तरफ युवा जब ऑफिस के अंदर होता है तभी डिलीवरी बॉय उसे वो सारा खाना देने के लिए आता है जो कि आज शेफ और सू ने बनाया था। उसी वक्त उसे वेंचिंग का कॉल आता है जो कि उसे अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाता है। और जैसे युवा जाने लगता है तो उसे याद आता है कि उसकी कार की कीज़ उसके पास है ही नहीं, क्योंकि उन चाबियों को सू गलती से अपनी फाइल के अंदर रख कर ले गई थी। इसलिए वो डिपार्टमेंट से सू का एड्रेस लेता है और उसके घर जाने के लिए निकल जाता है।
दूसरी तरफ सभी लोग डिनर टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर बातों ही बातों में लीशुन और उसकी मॉम की मुंह से निकल जाता है कि वो लोग कल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, जहाँ का खाना बिल्कुल भी क्लीन नहीं था। इसी वजह से उनका पेट खराब हो गया। जो बात सुनकर सू से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम आज ही दूसरी सिटी से वापस आए हो। तो अभी यहाँ पर ये दोनों माँ बेटे मिलकर बात को घुमाने लग जाते हैं और लीशुन बोलता है कि मॉम बाहर से टेक अवे लेकर आई थी। पर हानमेंग यहाँ पर उन दोनों का वो रिव्यू दिखा देते हैं जो कि उन्होंने उस रेस्टोरेंट को दिया था, और साथ ही उसके नीचे उसके ओनर का कमेंट भी आया था कि ये लड़का यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ ब्लाइंड डेट पर आया था और साथ में फ्री खाना भी लेकर गया, तब भी हमारे रेस्टोरेंट को बेकार रिव्यू दे रहा है। लीशुन हानमेंग को बोलता है कि आखिर तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली, और सू तुम बताओ तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना। लेकिन सू भी इस बार उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करने वाली थी। वो उसे अपनी ट्रेन की टिकट दिखाने के लिए बोलती है, तो वो कहता है कि अरे ट्रेन की टिकट तो मैंने फेंक दी, और बात यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाती है। तो सू की मॉम बोलती है कि लीशुन तुम अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चले जाओ, जब तक तुम ये बात प्रूव ना कर पाओगे तुम कल इस सिटी के अंदर नहीं थे। लीशुन की मॉम यहाँ पर सू की मॉम को चुप कराने के लिए काफ़ी बुरा भला कहने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम तो दवाइयों की दुकान हो, तुम इतनी बीमार हो और फिर भी मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को डेट कर रहा है, तुम्हें तो हमें थैंक्स कहना चाहिए। सू की मॉम को ये सब सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और वो वहीं पर बैठ जाती है, पर फिर वो गुस्से में लीशुआन की मॉम के ऊपर पानी फेंक देती है, जिस वजह से यहाँ पर लड़ाई काफ़ी बढ़ जाती है और धक्का मुक्की में सारा खाना टेबल से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर युहाओ आता है जो कि ये सब कुछ होता हुआ देखता है, जहाँ वो लीशुन को देखकर पूछता है कि क्या तुम हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हो, जिस पर वो हाँ बोल देता है। तो युहाओ यहाँ पर उसके काम से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछने लगता है, जिसका जवाब वो फ़ोन में चेक कर देने वाला था। पर युहाओ कहता है कि ये तो इतनी बेसिक चीज़ है तुम्हारी पोस्ट के लिए और इसे भी तुम देख कर बताओगे, हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ की अपनी कंपनी में ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कल आकर अपना रेजिग्नेशन लेटर ले लेना। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, जो सुनकर लीशुआन हैरान हो जाता है। तब सू युहाओ के पीछे पीछे जाती है, चाहो उसे बोलती है कि क्या तुम इस तरह से काम करते हो, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली तुम्हारे काम से अलग है और तुम भला कैसे इस तरह मेरे घर पर आ गए। दूसरी तरफ लीशुन की माँ उसे बोलती है कि क्या तुम्हारा बॉस सच में तुम्हें फायर कर देगा या फिर वो मजाक कर रहा था। तब हानमेंग भी उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन लीशुन नहीं मानता और बोलता है कि मैं सू से बात करके ही जाऊँगा। तो हानमेंग यहाँ पर झूठ बोल देती है कि उसे तुम जैसे पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो यहाँ पर झूठ बोल देती है कि युहाओ सू को चेज कर रहा है, इसीलिए वो घर तक आ गया। जो बात सुनकर सू की मॉम भी हैरान हो जाती है। इधर युहाओ सू को बोलता है कि क्या तुम अब भी लीशुआन को अपना फ्रेंड समझते हो, और तुम लड़कियों का ना प्यार में पड़ने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है, पर सू से कहती है कि क्या ये कोई तरीका होता है किसी के घर में आकर किसी एम्प्लॉय को फायर कर देना। जिस पर युहाओ कहता है कि मेरी कंपनी और मैं जिस भी एम्प्लॉय को चाहे फायर कर सकता हूँ, ये मेरा डिसीजन है और अगली बार से किसी इंसान को सोच समझ के अपने बॉयफ्रेंड बनाना, ये बोल के चला जाता है। वहीं घर पे हानमेंग और लीशुआन की मॉम की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पर लीशुआन की मॉम सू के बारे में बोलने लग जाती है कि वो अपने बॉस के साथ मिलकर मेरे बेटे को चीट कर रही है और मैं ये बात कंपनी में जाकर सभी लोगों को बता दूंगी और उसकी रेपुटेशन ख़राब कर दूंगी। तभी वहाँ पर सू आ जाती है, जो इन दोनों को घर से जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि आंटी आप ऑफिस में जाकर बेशक से ये चीज़ कर सकती हैं, पर आप युहाओ को नहीं जानती। उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही फायर किया है और किसी ने भी अगर उसकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की है तो उसने उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया है, जिसके अंदर उन लोगों को युवाओं को काफ़ी सारा फाइन और कुछ सालों की सज़ा भी झेलनी पड़ती है। जिस पर लीशुन की मम बोलते हैं कि क्या तुम मुझे डरा रही हो। तो सू बोलती है कि आपका बेटा भी तो हमारी कंपनी में काम करता था ना, आप उससे पूछ लो। इसलिए अब लीशुन और उसकी मॉम चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। सीन अब युहाओ पर आता है, जो कि वेंचिंग से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में गया हुआ था और वो यहाँ पर उसे सारी बातें बता देता है। तो वेंचिंग कहता है कि अरे भाई तुम तो वहाँ पर गाड़ी की चाबी लेने के लिए गए थे, पर इसके बदले में तुम एम्प्लॉय को फायर करके आ गए। जो सारी बातें सुनकर वो हंसने लग जाता है। तभी वहाँ पर सू आती है, जो मैनेजर से बोलती है कि कल ना मेरा यहाँ पर पर्स रह गया था, तो क्या मैं यहाँ की CCTV फुटेज चेक कर सकती हूँ। फिर वो फुटेज में देखते हैं कि सच में लीशुन यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था और साथ ही साथ वो फुटेज में युहाओ को भी देखती है, जो देखकर वो समझ जाती है कि उसे लीशुन के बारे में पता था और सच जानने के बाद वो यहाँ से दुखी होकर चली जाती है।
अब जैसे ही वो घर पहुंचती है तो सभी लोगों ने उसके लिए खाना बना कर रखा हुआ था, इसलिए वो उन सभी के साथ खुशी खुशी खाना खाती है। फिर वो अपने रूम में जाकर लीशवान की सारी फोटोज़ वगैरह हटाने लगती हैं। तभी उसे डायरेक्टर जिन का कॉल आता है, तो वो उन्हें सच बता देती है कि उसने युहाओ को अपॉलॉजी लेटर फेक किया था। पर डायरेक्टर जिन को ये बात पहले से ही पता थी। वो कहता है कि युहाओ की जैसी पर्सनैलिटी है, मैं समझ सकता हूँ कि वो किसी से माफ़ी नहीं मांग सकता, पर मुझे लगा कि तुम इतना ज़्यादा बोलती हो, इसलिए तुम ज़रूर से युहाओ को कुकिंग करने के लिए कन्विंस कर लोगी। और अपॉलॉजी तुम्हें नहीं बल्कि उसे मांगनी चाहिए, क्योंकि वही है जो बॉडी डबल का यूज़ कर रहा था। तो सू बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं युहाओ को खाना बनाने के लिए कन्विंस कर लूँगी। सू अब युहाओ को मैसेज करती है और बोलती है कि वो रेजिग्नेशन वाली बात मैंने गुस्से में बोल दी थी, तो क्या मैं उसे वापस ले सकती हूँ। फिर वो उसे सिंसियरली झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आपके गुस्से को समझ सकती हूँ, वैसे ही आपको भी समझना चाहिए कि आप बॉडी डबल का यूज़ कर रहे थे, इसीलिए प्रोग्राम ग्रुप आपसे काफ़ी नाराज़ था। और मैं होप करती हूँ कि अगर आप अब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो सभी रूल्स को फॉलो करेंगे। जो सारे मैसेजेस युहाओ पढ़ लेता है। एसी भी युहाओ के थोड़ी देर पहले भेजे हुए वॉइस नोट्स को सुनने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि युहाओ तो उसके घर अपनी कार कीज लेने के लिए आया था। इसलिए जब वो अपने बैग वगैरह चेक करती है तो उसे वहाँ पर चाबी मिल जाती है और वो चाबी को देने के लिए वापस से ऑफिस जाती है। वहीं ऑफिस के अंदर यह बड़े ही मज़े से बैठकर सू के हाथ का बनाया हुआ फ्राइड राइस खा रहा था, और जैसे ही वो उसके आने की आवाज़ सुनता है तो फटाफट से ऑफिस के अंदर भाग जाता है और फिर सोचता है कि आखिर मैं क्यों चुप रहा हूँ, मैं तो बॉस हूँ ना यार। तभी उसे सू का मैसेज आता है जो बोलती है कि मैं आपकी कार की कीज आपके ऑफिस में छोड़ रही हूँ, पर युहाओ उसे बोलता है कि तुम कीज बाहर ही रख दो, क्योंकि ऑफिस के अंदर तो वो बैठा हुआ था। अब यहाँ पर ये दोनों कुकिंग के लिए बातें करने लग जाते हैं, जहाँ सू उससे काफ़ी सारी डिमांड्स रखती है कि वो सिर्फ 2 घंटे उसे क्लास देगी और अगर इसे ज़्यादा हुआ तो उसे डबल पैसा पे करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें युहाओ उससे नेगोशिएट करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा हार जाता है और आखिर में उसे सू की सारी कंडीशन माननी पड़ती है। सो अब जब अपनी टेबल पर बैठकर कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर रही थी तभी उसे अपनी कुछ पुरानी फोटोज़ दिखाई देती है, जिस वजह से उसे लूशिन के साथ बिताए हुए सारी मेमोरीज याद आने लग जाती है और वो काफ़ी इमोशनल होकर रोने लग जाती है। जो चीज़ युहाओ भी देखता है पर वो चुपके से यहाँ से निकल रहा था, पर तभी वो देखता है कि सू का हाथ गर्म कॉफ़ी करने की वजह से जल गया है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने जाने वाला था, पर तभी उसे किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और ये पर्सन कौन है हमें आगे पता चलेगा। जब युहाओ बेसमेंट में होता है तो फिर से उसे वही कैट मिलती है, जिसे वो एक कुशन पहना देता है और उसके साथ में एक बर्न वाली क्रीम भी रख देता है। पर जब सू कंपनी से निकल रही होती है तभी उसे वो कैट मिलती है जिसके पास बर्न वाली क्रीम थी, जो देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कौन है जो उसकी इतनी केयर कर रहा है। वही युहाओ अपने पुराने घर जाता है, जहाँ पर जाकर वो साफ़ सफाई करता है ताकि वो वहाँ पर कुकिंग सीख सके। अगले दिन सू भी वहाँ पर आती है, जो कि सबसे पहले युहाओ को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देती है, जो देखकर युहाओ सोचने लगता है कि कल तो ये इतना रो रही थी और आज इतना नॉर्मल बिहेव कर रही है। सू फिर यहाँ पर 2 मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग शुरू करती है ताकि बाद में युहाओ इन वीडियोज़ को देखकर रिव्यू कर सके, और बताती है कि आज वो लोग स्क्रम्बल्ड एग बनाएंगे। इस पर युहाओ कहता है कि ये इतनी सिंपल सी डिश, ये तो मुझे बनाना आता है। सू कहती है कि अच्छा तो फिर बना कर दिखाओ। अब युहाओ बनाने लग जाता है, जहाँ पर वो एकदम काम चलाऊ तरीके से उसे बनाकर रख देता है, पर उसके बनाने के बाद सू इस डिश को फिर से बनाती है, और जब युहाओ उन दोनों डिशेस को टेस्ट करता है तो उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस था, इसीलिए अब सू उसे अच्छे से डिश को बनाना सिखाती है, जहाँ पर वो काफ़ी मेहनत करने के बाद उस डिश को बना लेता है और सू को भी उसे खाकर अच्छा लगता है। इसी बीच हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब सू को वो क्रीम मिली थी तो वो वापस से ऑफिस के अंदर जाती है, जहाँ पर वो टेबल पर नोटिस करती है कि कार की चाबी वहाँ से गायब है। इसलिए वो युहाओ के कैबिन में जाती है, जहाँ पर वो उसके बनाए हुए सारे फ्राइड राइस खा गया था, जो देखकर उसे पता चल जाता है कि वो ऑफिस में ही था और उसी ने उसके लिए बर्न क्रीम रखी थी, इसीलिए वो प्रेजेंट में उसे थैंक यू भी बोलती है, पर युहाओ समझ नहीं पाता कि वो उसे क्यों थैंक्स बोल रही है। अगले दिन हमें शो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युहाओ काफ़ी अच्छे से कुकिंग करता है
और उसकी जो डिश थी वो वहाँ पर बैठे मेंटोस को काफ़ी पसंद भी आती है, जिसे इस तरह काम करते हुए देखकर सू उसके लिए काफ़ी खुश होती है। तभी उसे लूशियन का मैसेज आता है जो उसे माफ़ करने की बात कह रहा था, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देती है। जहाँ इन दोनों की बातें डायरेक्टर भी सुन लेता है और सोचता है कि क्या सू का ब्रेकअप हो गया है। इसी बीच हम देखते हैं कि शो के अंदर काम करने वाली एक एक्ट्रेस जिसका नाम बी है, वो युवाओं के पीछे पड़ जाती है और उसे बोलती है कि वो उसे भी एक हाथ से एग क्रैक करना सिखाए, पर युवाओं से खुद प्रैक्टिस करने का बोलकर कॉल पे बात करने लग जाता है, जो देखकर वो बेचारी काफ़ी सैड होती है और साइड में जाकर बैठ जाती है। सू अब युवाओं के पास आती है और उसे बोलती है कि क्यों ना आज वो सभी लोग साथ में डिनर करें, पर युवाओं कहते हैं कि ये तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। सू बोलती है कि पहले उनके और प्रोग्राम डिपार्टमेंट के बीच में काफ़ी अनबन रही है, इसलिए ये ईमेल ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। युवाओं तो यहाँ पर नहीं मान रहा था, तो सू बोलती है कि उसने पहले से उसके अंकल का रेस्टोरेंट बुक कर दिया है, और फिर वो सभी के सामने अनाउंस करती है कि मिस्टर युहाओ सभी लोगों को आज डिनर ट्रीट देंगे। इसलिए युहाओ उसे रोक भी नहीं पाता और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन डायरेक्टर मना कर देता है कि वो नहीं आ पाएगा, उसे काम है। पर सू उसके पास जाकर उसे मना लेती है। अब ये सभी लोग डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ रेस्टोरेंट के बाहर ही एक शो चल रहा था जिसमें कपल्स को आकर गाना गाना था, और जो भी कपल जीतेगा उन्हें एक बहुत ही अच्छी कंपनी का पूरा किचन सेट मिलेगा। सू भी चाहती थी उसे एक किचन सेट मिले, पर तभी वो वहाँ पर लूशियन को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गाना गाते हुए सुनती है, जो देखकर वो काफ़ी सैड हो जाती है। तो हानमेंग सू को लेकर स्टेज पर चढ़ जाती है, जहाँ पर स्टेज का एंकर बोलता है कि शो के रूल्स ये हैं कि गाने गाने वाला एक कपल होना चाहिए, जिस पर हानमेंग बोलती है कि क्यों क्या वो लोग फ्रेंड्स नहीं हो सकते। ये बोलकर वो सू के साथ गाना शुरू करते हैं और ये दोनों काफ़ी अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन जो लूशियन की गर्लफ्रेंड थी वो यहाँ पर सू का मजाक बनाने लग जाते हैं और उसकी इंसल्ट भी करती है। तभी बीच में युहाओ आ जाता है, जो कि सू को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, और बाकी सभी लोग डिनर करने के लिए अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सू और युहाओ के बिना काफ़ी लोगों का खाना खाने में मन नहीं लग रहा था। अब जैसे ये लोग डिनर करके बाहर आते हैं तो वो युहाओ और सू को एक साथ में देखते हैं, जहाँ पर सू काफ़ी अच्छी सी ड्रेस पहन के और हील्स पहनकर स्टेज पर युहाओ के साथ आती है। युहाओ बोलता है कि वो सू के साथ गाना गाएगा, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।